बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th B। I am Azam Ali from उम्मतुल इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज पिंड सुल्तानी। 10th B हमने आज जो टॉपिक कवर करना है वो है पोल्यूटेंट्स। देखें, इससे पहले हमने एटमॉस्फेयर को शुरू किया, हमने उसकी लेयर्स पढ़ी। अब पोल्यूटेंट्स की चलें, एटमॉस्फेयर तो हो गया कि एटमॉस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर क्या थी, इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर क्या थी। अब उस एटमॉस्फेयर के अंदर और क्या चीज़ें हैं जो उसको आलूदा करते हैं। अब तो नेक्स्ट टॉपिक पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या है? एक नाकारा मादा। नाकारा चीज़ वो होती है जो किसी काम की नहीं होती, जिससे ह्यूमन इंसान जो है कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो पोल्यूटेंट एक नकारा मादा होता है। लेकिन ये पोल्यूटेंट की तारीफ नहीं है कि आपने पोल्यूटेंट की तारीफ में लिख देना है कि पोल्यूटेंट एक नकारा मादा है। नो, पोल्यूटेंट की तारीफ ये नहीं है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो मतलब वो है, ठीक है। चाहे इसे आप एक अच्छी खसूसियत समझ लें, प्रॉपर्टी मीन खसूसियत, या चाहे आप इसे एक बुरी खसूसियत समझ लें कि पोल्यूटेंट्स एक नकारा मादा है। और पोल्यूटेंट्स जब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा तो मीन्स के हवा, फिर इसी तरह से पोल्यूटेंट जब पानी में होगा तो फिर पानी पोल्यूटेंट्स, और इसी तरह से मिट्टी, मीन्स के हवा, पानी और मिट्टी, इन तीनों चीज़ों में अगर पोल्यूटेंट्स हुआ तो उसको आलूदा कर देगा, ठीक है। मीन्स के अगर हवा में होगा तो हवा को आलूदा, क्योंकि नाकारा जो चीज़ है वो किसी काम की नहीं है। जो किसी काम की नहीं है तो मीन्स के वो आलूदा करेगी, आलूदगी फैलाएगी। तो पोल्यूटेंट्स क्या हैं? पानी, हवा और मिट्टी को आलूदा करता है पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट की शिद्दत कि कितनी शिद्दत वाला है, ठीक है, वो किस पे इन्हिसार करती है किसी भी पोल्यूटेंट की जो शिद्दत। आगे हम पोल्यूटेंट पढ़ेंगे कि क्या क्या पोल्यूटेंट्स होंगे, लेकिन अब उससे पहले हमें ये पता हो कि पोल्यूटेंट की जो शिद्दत है उसका दारोमदार किस पे है। उसका दारोमदार उसकी केमिकल नेचर पे है कि उसकी केमिकल नेचर क्या है, वो पोल्यूटेंट बना किसका हुआ है, कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, उसकी मकदार कितनी है, और बका वो कितनी देर के लिए रहता है। क्योंकि देखिए, एक पोल्यूटेंट हवा में जितनी देर के लिए रहेगा वो उतना ज़्यादा आलूदगी उसको हवा को आलूदा करेगा। तो बका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी केमिकल नेचर, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी बका। पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में इंसानी सरगर्मियों की वजह से खारिज होते हैं। अब इंसानी सरगर्मियाँ क्या हैं? हर बंदा गाड़ी यूज़ करता है। जब हर बंदा गाड़ी यूज़ करेगा, बाइक्स यूज़ करेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल के बरने, उनके जलने की वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा हवा में जाएगी वो आलूदगी गाज करेगी, वो पोल्यूटेंट बन जाएगा। और एक पोल्यूटेंट जब हद से ज़्यादा हवा में जाएगा तो वो एटमॉस्फेयर को, हवा को आलूदा करता जाएगा। तो इंसानी सरगर्मियाँ यही है ना कि जब हम जो है वो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, इसी तरह से मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल के जलने की वजह से क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके एनवायरनमेंट को आलूदा करेगी। तो पोल्यूटेंट क्या है? अब यहाँ पे पोल्यूटेंट्स की तारीफ आती है कि पोल्यूटेंट्स वो मादे हैं जो आलूदगी का सबब बनते हैं। ये है पोल्यूटेंट्स की तारीफ कि वो मादे जो क्या करते हैं, आलूदगी का सबब बनते हैं। और कंटेमिनेंट्स, ये दो डिफरेंस आ जाता है। बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि पोल्यूटेंट्स में और कंटेमिनेंट्स में फ़र्क क्या है। तो पोल्यूटेंट जो वो मादे हैं जो आलूदगी का सबब बनते हैं, और कंटेमिनेंट्स वो मादे हैं जो किसी चीज़ को नाखालिस बना देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब कोई चीज़ नाखालिस हो तो उससे आलूदगी फैल जाए। ये है फ़र्क कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आलूदगी पैदा करेंगे, लेकिन कंटेमिनेंट्स नाखालिस बना देंगे। नाखालिस बनाने से वो आलूदगी नहीं का हमेशा आलूदगी उसकी वजह नहीं बनेगी। मीन्स कि जब नाखालिस होगी, जैसे हवा जो है खालिस है तो ठीक है, नाखालिस होगी तो वो आलूदगी उससे फैलेगी। लेकिन कंटेमिनेंट्स ऐसे हैं जो किसी चीज़ को नाखालिस बना देते हैं। अब किसी चीज़ का नाखालिस बनने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उससे आलूदगी फैलेगी। अगर हवा में मौजूद नुकसानदेह मादे हैं, वही नुकसानदेह मादे कहाँ पे मौजूद हैं? हवा में मौजूद हैं।
तो वो हवा के पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पानी में मौजूद होंगे तो पानी के पोल्यूटेंट्स, मट्टी में मौजूद होंगे तो मट्टी के पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब आगे आ जाती हैं इकसाम। चलें, पोल्यूटेंट्स तो पढ़ लिया कि वो मादे जो कि क्या करते हैं, हमारे पास आलूदगी का सबब बनते हैं, ठीक है। तो अब वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किस किस्म के हैं और उनकी इकसाम क्या हैं, क्योंकि जब डिफरेंट इकसाम होंगी तो उनकी शिद्दत भी मुख्तलिफ होगी, उनकी शिद्दत भी एक दूसरे से। तो इकसाम क्या हैं, दो इकसाम हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट, हम आगे इसको वजह इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट का ताल्लुक, उसका मतलब ये है कि ऐसा पोल्यूटेंट जो बिल्कुल बुनियादी लेवल पे है, बुनियादी सतह पे है। और सेकेंडरी जो प्राइमरी के बाद आता है, वैसे भी प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या है, जो कि प्राइमरी के बाद आ रहा है, यानी पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट बनेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना देंगे, या प्राइमरी पोल्यूटेंट से फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाएंगे। लेकिन बिल्कुल बुनियादी सतह पे जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो अब इससे आगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजाहत हम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो कि एग्जाम में हमने पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है, वो नाकारा प्रोडक्ट्स। देखिए पोल्यूटेंट है तो नाकारा मादे, ठीक है, जो कि हवा में आलूदगी को सबब बनते हैं, पानी में आलूदगी का सबब बनते हैं, मट्टी में आलूदगी का सबब बनते हैं। लेकिन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन सा नाकारा मादा है, ये बहुत अहम है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो नाकारा मादा जो फॉसल फ्यूल, अब फॉसल फ्यूल क्या होते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये फॉसल फ्यूल है, और ऑर्गेनिक एशिया के जलने से बनते हैं। देखिए जब भी फॉसल फ्यूल जलेंगे, ऑर्गेनिक एशिया जलेंगे, जैसा कि मीथेन ऑर्गेनिक है, उसको जलाएं तो तब भी क्या होगा कि ये वाले पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पैदा होंगे, क्योंकि कंबशन, जलने का अमल जब भी होता है तो पोल्यूटेंट्स बनते हैं। अब वो पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, वो पोल्यूटेंट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो पोल्यूटेंट होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों गैसेज हैं, ये दोनों गैसेज हैं, और गैस का यही मतलब है, ये खसूसियत है कि वो जब बन रही होती है तो वो हवा में खारिज हो जाती है। तो वो नाकारा प्रोडक्ट्स जो फॉसल फ्यूल और ऑर्गेनिक एशिया के जलने से बनते हैं। फॉसल फ्यूल में आप ये देख सकते हैं, ये डीजल, पेट्रोल वगैरह, और ऑर्गेनिक एशिया में आप ले सकते हैं ये मीथेन वगैरह को। सल्फर के, अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, सल्फर के ऑक्साइड, SO2, SO3, कार्बन के ऑक्साइड, CO2, CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे NO भी कहते हैं। इसी तरह से मीथेन है, CH4, और अमोनिया है। ये सारे के सारे क्या हैं, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। अब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे वो इन्हीं से बनेंगे। ये आपने याद रखना है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट के लिए ये नहीं कि उसकी कोई अलहदा रीज़न होगी, अलहदा वजह होगी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्यों बनेंगे। पहले प्राइमरी बनेंगे, प्राइमरी हवा में शामिल होंगे, और हवा में जब वो शामिल होंगे तो वहाँ से सेकेंडरी बनेंगे। अब उसकी मैं एग्जांपल आगे आपको दूंगा जब हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट तरफ जाते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। यानी जब प्राइमरी पोल्यूटेंट हवा में शामिल हो जाएगा तो उसका मुख्तलिफ रिएक्शन होगा, मुख्तलिफ रिएक्शन होगा तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाएगी। मीन्स कि पहले तो वो प्राइमरी है ना, लेकिन रिएक्शन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि SO2 और SO3 जब हवा में शामिल होंगे, हवा में नमी है, हवा में पानी है, वो पानी के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, SO2 और SO3 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देंगे। और देखिए इन्होंने, ये दोनों प्राइमरी थे, इन्होंने पानी के साथ, हवा में नमी थी उसके साथ रिएक्शन किया, तो रिएक्शन के नतीजे में इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO जो है, ठीक है, इसी तरह से NO2, ये हवा में शामिल होंगे, हवा में नमी, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड्स क्या हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और इस तरह से नाइट्रिक एसिड जो हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। अब आता है कि पोल्यूटेंट, हवा में जो पोल्यूटेंट है उसका सोर्स क्या है। देखिए हवा में पोल्यूटेंट के दो ही हैं,
सोर्स हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आलूदगी काज कर रही है, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी तो क्या होगा कि हवा आलूदा होती जाएगी। अब हवा आलूदा होती जाएगी तो उससे क्या होगा कि हवा की आलूदगी बढ़ती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ज़्यादा होगी? ज़्यादा फॉसल फ्यूल की वजह से, ठीक है। और इसी तरह से दरख्त कटते जाएंगे। जब दरख्त कटते जाएंगे तो क्या होगा कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब नहीं करेंगे। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होगी और हवा की आलूदगी में इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ तक आपका टॉपिक कवर हो जाता है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे।